आज हम लोग जंगली खेड़ा जो कि आपके मोहनलालगंज का एक क्षेत्र है, गांव है। यहाँ पर हम लोग हमारे बीच में श्री रामकिशन पाल जी कथावाचक जी के हम लोग जो जगह है जंगली खेड़ा मोहनलालगंज लखनऊ में, वहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ अर्पणा आपकी पोती अर्पणा भी हमारे साथ है, जो कक्षा 3 में पढ़ती है। और हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी जो कि हमारे पाल वर्ल्ड टाइम्स के संरक्षक भी हैं, श्री राम पाल जी हैं हमारे बीच में। और हमारे जो कथावाचक श्री रामकिशन पाल जी हैं, ये बहुत अध्ययन करके ईश्वर के बारे में बहुत आध्यात्मिक चीज़ें निकाल कर बड़ी बड़ी किताबों में से जो हमारे पवित्र शास्त्र हैं, गीता है, रामायण है, भगवत गीता है, उसमें से निकाल के बहुत उसमें इसका जो निचोड़ है उसको कथावाचक के रूप में कथावाचक श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस पाठ, सुंदरकांड, रुद्राभिषेक आदि के द्वारा जो है आप गांव ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जाकर अपने अनुभव को देते हैं। तो इस तरह से आपका जो आपने प्राथमिक विद्यालय से एक प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए आपने उससे अवकाश प्राप्त किया है और अपना अवकाश का समय आप प्रभु भक्ति में लगाते हैं और लोगों में जाकर संदेश देते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। तो इस तरह के संदेश जो कि आज के वातावरण के अनुकूल हैं, उस चीज़ों को आप लोगों के सामने रखते हैं। तो हमारे सामने हम चाहेंगे कि रामकिशन पाल जी थोड़ा सा अपने बारे में, आपका जो जीवन के बारे में और कैसे लोग अपने जीवन को अच्छा बनाएं, आध्यात्मिक बनाएं, ईश्वर भक्ति से परिपूर्ण बनाएं। तो पारिवारिक एकता जो हमारा एक अभियान है, उसके अंतर्गत हम आपके आज जंगली खेड़ा में आए हुए हैं। हम चाहेंगे हमारे थोड़ा आवाज़ तेज करके ऐसे हम बोलिए, हम पकड़ेंगे। सर्वप्रथम तो हम आप लोगों को साहस प्रदान करते हुए बताना चाहते हैं कि हमारा जो नाम जो है रामकृष्ण पाल शास्त्री जी है। हम यहाँ जंगली खेड़ा के रहने वाले हैं, पोस्ट मोहनलालगंज और ज़िला लखनऊ के हैं। और हमारी जो जीवन शैली है तो बड़े ही साथ में प्रस्तुत करेंगे कि हम बहुत निम्न कोट शैली के आपको रहे होकर पढ़ते थे और पढ़ाई के बाद में हम और भी निम्न शैली को प्राप्त हुए। लेकिन समयानुसार पढ़ाई लिखाई समाप्त होने के बाद भरसक प्रयत्न और प्रयास करने के बाद लोगों को अपने इंस्ट्रक्शन के द्वारा भली भांति उनका हित करने के लिए हमारी सेवा प्रस्तुत रही है। हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया है और लिखा भी है कि 18 चुनाव लिख डाले और अंत में जो वही शब्द है पर कुछ दुख नहीं और कब उपकार करते हुए किसी को अनायास बिना मतलब के लिए दुख देना हमने कभी सीखा नहीं। तो ऐसे करते करते सर्विस में आए और बड़ी ही आत्मीयता से, बड़ी निष्ठा से नाते रिश्तेदारों को जागते हुए, सारा संबंध तोड़ते हुए हमने अपनी सर्विस को निभाया। लिखा है गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। इस श्लोक के तो पढ़ने के बाद भी हमने संबंध को बहुत कम कर दिया, बिल्कुल तो नहीं खत्म किया लेकिन बिल्कुल ही नीरस कर दिया। तो अब मैं रिटायरमेंट टीचर हूँ, अध्यापक हूँ और जूनियर हाई स्कूल गरजाना मोहनलालगंज से सन 2018 में रिटायर हुआ हूँ, सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तब से आज तक हम प्रभु के चरणों में अपना समय देते रहे हैं और कुछ लेखन का भी भरसक किया है। और हमने अपने घरों को देख करके काम करते हैं, इधर उधर नहीं किया। जब पाए तो बैठ जाएं, जब पाए तो अन्य काम करने लगे। ये सब हमारे पास नहीं रहा शुरू से आज तक।
एक डिफरेंट समय ले करके हमने काम किया है और काम का रिजल्ट भी अच्छा दिखाई पड़ता है और हम बड़े खुश रहते हैं। हमें कोई टेंशन नहीं रहता। इंस्ट्रक्शन हमको पढ़ाई लिखाई में अब भी बहुत है। हम 5-6 घंटे का रीडिंग करते हैं। तो ऐसे हैं हम बड़ी निम्न को श्रेणी से उठ करके हम अच्छा खासा वस्तु का अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत हमारे श्री रामकृष्ण पाल जी कोई भी भाई को कथा के बारे में कथा आपके पास पूरी मंडली है तो इस तरह की कोई किसी को श्रीमद् भागवत कथा करानी हो, श्री राम कथा करानी हो, श्री रामचरितमानस पाठ कराना हो, सुंदरकांड कराना हो, रुद्राभिषेक करवाना हो तो आपसे ज़रूर संपर्क करें। और ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि अब हमारे समाज के लोग एक पवित्र जो ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, गीता, रामायण और जो भी हमारे वेद हैं उनका अध्ययन करके और सरल भाषा में, उपयोगी भाषा में बहुत अच्छे से लोगों को परिवार में जाकर पारिवारिक एकता का भी संदेश दे रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम का भी संदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अदमाई और सिया राम मैं सब जग जानी, इस तरह के संदेश सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणी मात के हित में रत हो जाए, तो इस तरह का संदेश देते हैं। तो आप लोग ज़रूर आपकी सेवाओं को ले, आपके अनुभव को जन जन में पहुंचाएं। यही हमारी पाल वर्ल्ड टाइम्स का ये अभियान है कि हम अपने समाज को लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। और ये बच्चे भी हम चाहेंगे अपने दादा की तरह कोई एक कविता हम लोग को सुनाएगी अपने स्कूल की कोई कविता। हाँ, अर्पणा। हाँ, हमारे पाल साहब का जो नंबर देखिए, ये हम चाहेंगे हमारे थोड़ा पास से ले लें। ये आपका पूरा निमंत्रण है, इनविटेशन कार्ड है। जो नंबर है 6386266426। ये आपका व्हाट्सअप नंबर भी है, इसमें व्हाट्सअप नंबर भी है। तो आप व्हाट्सअप का भी उपयोग आप करते हैं टेक्नोलॉजी का, तो आप इनसे व्हाट्सअप पे भी अपना मैसेज डाल सकते हैं। और आपकी सेवाएं अनंत बलवंत हनुमंत लाल की कृपा, आपका ये उद्घोष है। सेवा निःशुल्क होगी है? सेवा निःशुल्क। हाँ, तो आपकी सेवाएं निःशुल्क सेवा है आपकी। तो ज़रूर आप लोग आपके अनुभव का लाभ लें, आपके जो जीवन का जो अनुभव है, निचोड़ है, और निरंतर अध्ययन करते हैं। और हमेशा आप स्वाध्याय पर आपका है कि आपके पास बहुत सारा लाइब्रेरी है पूरी किताबों की, तो उसका भी लाभ आप लोग पढ़ने का ले सकते हैं। जो अवकाश प्राप्त लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा समय है, तो वो लोग आके आपसे किताबें लेके ले जा सकते हैं और फिर अपना उसको पढ़ के आपको वापस भी कर सकते हैं। उसका भी लाभ, आपने लाइब्रेरी का भी लाभ ले सकते हैं। एक छोटा सा आश्रम भी बनाया है आपका, सामने ही गांव है जंगली खेड़ा, उसमें आप आवास भी है और यहाँ ज़्यादातर समय आप यहाँ रहते हैं एकांत में अध्ययन करने के लिए। तो हमारी ये बेटी एक कविता सुना देगी अपनी। वो जैसी हो, छोटी छोटी की हो। वीडियो आपका बन के जाएगा ना, सब लोग देखेंगे बच्चे। अच्छा, अपना नाम बता दो, क्लास में अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी है ना, दादा का नाम। मेरा नाम My name is Aparna Pal, class 3rd B. My father name is Omkar Pal. My mother name is Pushpa Pal. जब आपने इतना बता दिया तो अभी स्कूल की कोई भी कविता सुना सकती हूँ। स्कूल में क्या आपने पढ़ा, क्या किस तरीके बताए? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, हाँ, Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बच्ची बोलो, अभी से हम जानते इंग्लिश हैं। का अध्ययन करती है, और जैसा कि शिक्षा जो है सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा समाज को बदला जा सकता है। और जो 21वीं सदी का विश्व है वो बदलाव चाहता है। उसके लिए हमारे पास हिंदी का भी ज्ञान हो, और हमारी जो दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, उसका भी ज्ञान हमको होना चाहिए। तो बचपन से ही इसका हमें ज्ञान कराया जाना चाहिए बच्चों को। और माता पिता भी प्रयास करें, घर के परिजन भी प्रयास करें, बच्चों को शुरू से ही पोएम्स हैं, राइम्स हैं, कविताएं हैं, है ना, उसके द्वारा बच्चों के अंदर अंग्रेजी का अभ्यास कराना चाहिए। हम चाहेंगे श्री रामपाल जी भी सबको धन्यवाद दे देंगे।
मैं इस समय जंगली खेड़ा में मौजूद हूँ और श्री कृष्ण रामकृष्ण जी पाल जो शास्त्री जी हैं, जो अभी लेखन कार्य भी करते हैं और साथ में कथावाचक भी हैं। इनका यहाँ पर आने पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इनकी लाइब्रेरी वगैरह मैंने देखी और इनका लेखन कार्य देखा तो मुझे मेरे हृदय को बहुत प्रसन्नित हुआ और मैं समझता हूँ ऐसे ही समाज में कार्य होना चाहिए और आगे ये कार्य करते रहें, यही मेरी मनोकामना है। बहुत बच्ची बहुत से भी मैं धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ ये भी एक आगे बढ़ करके कथावाचक बने। चलिए, पढ़ाई के साथ साथ अपने ये भी हमारे भाई, हमारे जो कैमरा, हमारे जो मोबाइल वीडियो का जो बनाने का सहयोग दे रहे हैं मुकेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, हम लोग पाल वर्ल्ड टाइम्स की ओर से हम लोग चाहेंगे इसी तरह से आपकी जो कथा है उसका भी जब भी हो तो हम लोग को सूचना दें, हम लोग उसका भी कवरेज करके समाज में उसको, पूरे देश में हम लोग इसको सोशल मीडिया के द्वारा उल्लेखित करें, यूट्यूब के द्वारा प्रचारित करते हैं। धन्यवाद। आइए, आज हम लोग मोहनलालगंज के हम लोग आपके पूरा परवल जो एक ग्राम पंचायत है उस क्षेत्र में है और हमारे बीच में इस ग्राम सभा के, इस ग्राम पंचायत के हमारे प्रधान जी श्री रामफल पाल जी हमारे साथ में हैं और बहुत एक युवा है वो, और अपने गांव के विकास के लिए आपका काफ़ी चिंतन है, मनन है और बहुत मिलनसार हैं, बहुत सरल हैं और बहुत ही आप सभी गांववासियों का सबका सहयोग आपके साथ में रहता है। तो ऐसे युवा एक ग्राम प्रधान हमारे साथ हैं। आज पाल वर्ल्ड टाइम्स से हमारा जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे ग्राम प्रधान जी अपना थोड़ा परिचय भी देंगे और अपने ग्राम सभा के लिए उनके दिमाग में बहुत सारे सपने हैं। वो हर परिवार में शिक्षा को ले जाना चाहते हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं और काफ़ी बच्चों को भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसा ही वो है एक एक परिवार के, अपने ग्राम सभा के एक एक परिवार के लिए चाहते हैं। तो पाल वर्ल्ड टाइम्स की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारे रामफल जी अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मैं रामफल पाल अपने शिक्षा के ऊपर भाई हमारे भाई रामफल जी काम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि उनका कहना है कि हम कार्य के द्वारा जो है लोगों की सेवा करें और बातें मतलब जो था वो मीडिया के सामने उनका अभी रुझान कम है। हाँ, तो मगर फिर भी हमारे भाई हैं, उन्होंने सब लोगों ने उनको अपना प्रधान चुना है और प्रधान जो है लोकतंत्र की जो है, जो एक राजनीतिक कह लीजिए या एक प्रशासनिक कह लीजिए, एक सबसे पहली सीढ़ी प्रधान से शुरू होती है। उसके बाद आपके जिला जो उनकी जिला की होती है ग्राम सभा या जिला परिषद होती है, उसके बाद विधायक हैं या आपके आगे सांसद होते हैं। तो बहुत सारा ये प्रधान जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है लोकतंत्र की। तो कैसे वो मजबूत हो, तो हमारा प्रयास है, हमने पाल वर्ल्ड टाइम्स की ओर से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ऐसी जो समाज की प्रतिभाएं हैं वो हमारे सामने लाई जाएं। जो बच्चों की प्रतिभाएं हैं, जो गांव में बहुत सारे बच्चे हैं उनके अंदर प्रतिभा है, चाहे वो खेल की प्रतिभा हो, चाहे वो पढ़ने लिखने की प्रतिभा हो, चाहे वो संगीत की हो, गीत की हो, लेखन की हो, गायन की हो। तो बहुत सारे हमारे समाज के, अभी हम लोग आगरा में एक देवांग धनगर बच्चा है और अभी आपके गणेशपुर जो कि सीतापुर का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर हमारे समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एक विभा पाल लड़की है, उसने बहुत सारे मेडल जीते हैं, चाहे वो कुश्ती में हो, खेल में हो और एनसीसी में हो। बहुत सारी इस तरह की प्रतिभाएं, बहुत सारे मेडल, इतने ज़्यादा उसके पास मेडल हैं, सर्टिफिकेट है। तो देख के हम लोग को आश्चर्य हुआ। हमारे बीच में हमारे ये विवेक पाल जी हैं और हमारे साथ में हमारे प्रधान जी के साथ में वह
पूरा आप सारा लिखा पढ़ी का भी काम प्रधान जी का, जो ब्लॉक में जो काम होते हैं, मनरेगा योजना के होते हैं या जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसका सारा काम हमारे विवेक पाल जी जाके रोजाना और ग्राउंड फार्म भरवाना, उसमें गांव वालों की मदद करते हैं लिखा पढ़ी करके, और कैसे जो पात्र लोग हैं कैसे उनके पास योजनाएं पहुँचे, यही उनका प्रयास रहता है। तो बहुत अच्छे से हमारे रामफल पाल जी जो पूरा परवल, जो हमारे सरोजी नगर जो विधायकी क्षेत्र है जो यहाँ का लखनऊ का, तो राजधानी का ये भी एक महत्वपूर्ण जगह है। हमारे प्रधान जी चाहते हैं कि घर घर में समृद्धि आए, घर घर में शांति हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, हमारे जो युवा हैं वह आगे बढ़ें। तो ऐसे आपसे मेरी बातचीत हुई थी, तो आपके दिल की जो बात है मैं उनके ही शब्दों में मैं आपको इस पाल वर्ल्ड टाइम्स के इस मीडिया चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो बहुत बहुत हमारे महिलाओं का आप जागृति चाहते हैं, महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में कैसे महिलाएं बढ़ें, किसानों की कैसे, क्योंकि खेती में कैसे वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए, जैविक खेती की जाए, बहुत सारी आपके दिमाग में योजनाएं हैं, सपने हैं, तो वो सपने पूरे हों, यही हम लोग पाल वर्ल्ड टाइम्स की ओर से, मीडिया की तरफ से हम लोग का ये प्रयास है कि आपकी बात को, आपकी योजनाओं को, आपके सपनों को हम लोग मीडिया के द्वारा, तो प्रधान जी हमारे और भी हमारे बहुत सारे प्रधान जी हैं, आगे हम लोग इसी तरह से चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलाते रहेंगे। हमारे साथ में श्री रामपाल जी हैं जो कि हमारे पाल वर्ल्ड टाइम्स के संरक्षक भी हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा हमारे बीच में योगदान, तो वो धन्यवाद भी देंगे प्रधान जी को। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आज आप में पूरा परवल गांव में हूँ और यहाँ के एक हमारे टेंट व्यवसायी पाल टेंट हाउस उनके नाम से इनका मजबूत दुकान है और बिजनेस है, और साथ में ये एक सभा के बहुत ही युवा नए चेहरे एक बयान के रूप में यहाँ पर चला है। मैं उनको उनकी सारी शुभकामनाएं इनके साथ मेरी यही मेरी शुभकामनाएं। विवेक जी का भी लेंगे आप? आइए ले विवेक लीजिए, आपको भी विख्यात कर देंगे सर, मीडिया के माध्यम से ही लोग आगे बढ़ते हैं। प्रधान जी की ओर से हमारे विवेक पाल जी युवाओं के लिए और अपने गांव के लिए आपका क्या सोचते हैं, थोड़ा विवेक जी भी बोल देंगे। बस मैं यही सोचता हूँ कि प्रधान जी के साथ मैं लगातार काफ़ी टाइम से लगा हुआ हूँ। बस मेरी यही कोशिश है कि प्रधान के द्वारा या उच्च स्तर से जो भी सुविधाएं हो हमारे गांव की, तो उसमें हमारा भी नाम हो, हमारे प्रधान जी का भी नाम हो, बस ये मैं चाहता हूँ। अपना नाम विधिवत तरीके से आप बताएं। हाँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, ये पूरा बताएं। पूरब का ही रहने वाला हूँ। शिक्षा जी। शिक्षा मेरी MA है। मैं 2018-19 में मैं फाइनल पास किया हूँ और तब से मैं राजनीतिक और से प्रधान के साथ में भी कार्य कर रहा हूँ। बहुत बहुत हमारे विवेक जी को, विवेक पाल जी भी हमारे अभी हम लोग विवेक पाल जी से काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई, और वह भी एक युवा हैं और बहुत सारे आपके अंदर भी प्रधान जी के नेतृत्व में आप इस गांव के लिए रात दिन आप लोग सोचते रहते हैं। तो इस तरह से ग्रामीण विकास, जो कि ग्रामीण ही हमारा जो देश है वो ग्रामीण प्रधान देश है, खेती प्रधान देश है, जो ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, किसानी में रहते हैं। तो हम लोग भी सब लोग ये प्रयास करें मिलके कि किस तरह से गांव के जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़े, उनके रोजगार, क्योंकि लोगों को खेती से, क्योंकि सिंचाई का ठीक प्रकार से प्रबंध ना होने के कारण खेती मतलब घाटे का सौदा होती जा रही है। तो सरकार की तरफ भी हम लोग, जो भी हमारे प्रदेश की सरकार है उसके तक भी हम लोग इस बात को ले जाएंगे कि वो कैसे मतलब लोगों की खेती के प्रति रुचि बढ़े और कैसे वैज्ञानिक खेती हो, जैविक खेती हो, उसका भी हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो धन्यवाद हमारे प्रधान जी श्री रामफल पाल जी को पूर्व परवल के
लखनऊ जो कि मोहनलालगंज सरोजिनी नगर के बिल्कुल बॉर्डर पे ये गांव हैं। काफ़ी लोग अच्छे यहाँ पर हैं, मेल जोल से सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पाल वॉलस्टाइन। हमारे साथ में हमारे मुकेश जी भी हमारे इस चैनल में जो है मीडिया के कैमरे के द्वारा मदद कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। क्लोज कर बस।